क्वेश्चन। लिखेंगे भाई, बोलू भाई, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर टू अल्फा बीटा एंड टू बीटा। यही है भाई क्वेश्चन। देखो भाई कैसे करेंगे, एक और मार करो देखियो तो, चल बाद में देखियो। देखो यार, पहले जो फंक्शन दिया हुआ उसको ले लो। इक्वेशन दी हुई है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो पहले। तो भैया ए बराबर बी इक्वल सी इक्वल, अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस 1 ना, सी अपॉन ए, तो क्या हो गया भाई माइनस। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये तो जो हमारा काम है ये करेगा अल्फ़ा का, और ये वाला काम करेगा हमारा बीटा का। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो करो भाई, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो है। 2 अल्फ़ा अपॉन में बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह क्या रख सकते हैं, 2 अल्फ़ा अपॉन में बीटा, और बीटा की जगह 2 बीटा अपॉन में अल्फ़ा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 बीटा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया 2, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है बेटा फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो ना है इतने में का ही है। तो रखो भाई यहाँ वैल्यू, इससे हमारी किसकी वैल्यू आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, और ये कितना हो गया यहाँ भी नीचे -1। ठीक है। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, कोई दिक्कत इतने में। तो ये हो गया भैया 2 और 0, और ये क्या हो गया प्लस का 2 है 2, और ये क्या हो गया माइनस का 1, तो ये आ गया भाई माइनस का 4। कोई दिक्कत आई भाई इतने में। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, इसका अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या था भाई, 2 अल्फ़ा अपॉन में बीटा, और 2 बीटा अपॉन में यही है। तो ये हो गया 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा से अल्फ़ा इंटू बीटा कट गया, बचा क्या 2 कहाँ, हाँ यहाँ 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा ख़त्म, क्या बचा भाई 4।
अब क्या बोला था उसने कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था तुम्हारा, अल्फ़ा प्लस बीटा था तुम्हारा -4 इंटू एक्स, और ये क्या था भाई, प्लस का 4। तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा बताओ, आ गया तो समझ में यहीं छोड़ूं, बताओ कोई दिक्कत हो तो दोबारा समझाऊं एक बार। ऐसे किया है क्वेश्चन में, बोल रहा था इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हमको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जब हमको जीरोज दिए हुए हैं 2 अल्फा अपॉन में बीटा 2 बीटा अपॉन में अल्फा। तो हमको फंक्शन दिया हुआ था कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1। हमने इसको कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 0 आई, सी की वैल्यू आई -1। तो फिर हमने क्या किया, जीरोज निकाले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरोज निकाल रहे हैं अभी जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग जीरोज निकालेंगे। और जो हमको जिसकी पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा ये काम करेंगे। आ गई बात समझ में। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, बी की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 1 थी, 1 का डिवाइड दिया 0 में तो क्या आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी थी -1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का डिवाइड देंगे -1 से तो क्या आएगा भाई -1। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, जो तुम न्यू इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे, उसके जीरोज ये है, यानी ये अल्फा का काम कर रहा है, ये बीटा का काम कर रहा है, मतलब किसी को भी तुम कोई सा मान सकते हो। ये नहीं है मैंने ये अल्फा माना है तुम भी इसको अल्फा मानेंगे, तुम इसको भी मान सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको जरूरत होती है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा की वैल्यू क्या थी 2 अल्फा अपॉन में बीटा, प्लस बीटा की क्या थी 2 बीटा अपॉन में अल्फा। एलसीएम लिया, एलसीएम आया अल्फा बीटा। तो अब बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा का 2 बीटा से मल्टीप्लाई 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या किया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जब ये प्लस का 2 हो गया, 1/2 है तो 2 2 जा 4, और नीचे क्या था अल्फा इंटू बीटा -1, तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -4। फिर हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला। अल्फा का काम किया था 2 अल्फा अपॉन में बीटा ने, बीटा का काम किया था 2 बीटा अपॉन अल्फा ने। जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और अल्फा बीटा आ गया, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया। तो हमको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल गए। उसके मिलने के बाद उसने क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -4 थी, और अल्फा इंटू बीटा की क्या थी 4 थी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x प्लस 4। नंबर सेकंड, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द, लिख ले भाई, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो भाई क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन समझेंगे। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, तो हमारे जीरोज होते हैं क्वाड्रेट। देखो जितनी हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जीरोज कितने होंगे 2। तो ये क्या कह रहा है, जो जीरोज है उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस, उनका जो स्क्वायर है, यानी इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, यानी जो हमारे जीरोज है उनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो 144 है। आ गई बात समझ में। तो देखो क्या कह रहा है, पहले एफ एक्स इक्वल टू लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो निकालेंगे भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया माइनस का पी। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हो गया 45। कोई दिक्कत? रो के रोहित ने, ये क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरोज है हमारे, उनका जो डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो 144 दिया हुआ है। अब करेंगे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो किसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो क्या कह रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। कोई दिक्कत कैसी भी बताओ तो किसी को नहीं है। तो अल्फ़ा माइनस के जो ये दिया हुआ अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। आ गया समझ में? नहीं आया भाई? और ये होल स्क्वायर ऐसा ही था। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हैं? इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। अब बचा क्या भाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 144। कोई दिक्कत कैसी भी? तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा की थी 45। तो ये हो गया भाई पी स्क्वायर इक्वल टू 45 4 जा 180 इक्वल टू 144। तो ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180। तो ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 324। स्क्वायर वाला नंबर रूट में, तो पी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का 18। अब देखो इस चीज़ को मैंने ऐसे कैसे लिखा, प्रूव करता हूँ समझो। यानी जो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है हमको इस तरीके से लिखा है मैंने, देखेंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ होल स्क्वायर था। कोई दिक्कत कैसी भी? यानी मैंने इसको ऐसे लिखा है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ आनी चाहिए। आगे समझ में? ये नहीं है तुमने इसको ऐसे लिख दिया और कुछ आता है तो फिर गलत है, यही आना चाहिए। देखो स्क्वायर से तो रूट कट गया। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या बचा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया भाई? आ गया? if alpha and beta are the zeros of the
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस 2। ये प्रूव करना है भाई। आ गया समझ में? क्या प्रूव करना है? हाँ देखो कैसे करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसको पहले कंपेयर करेंगे भाई किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से करो। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या आ गया भाई? माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? पी। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या थी? क्यू। कोई दिक्कत इतने में? आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ए टी क्यू क्या दिया हुआ है हमको? अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लिया भाई, एलसीएम आया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर खत्म, बचा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अल्फा की पावर बीटा की पावर। इसके लिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने, देखो क्या लिखाया, जल्दी देखो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक ब्रैकेट में का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा का अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। सही है भाई? कोई दिक्कत तो ना है इतने में? 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर का अल्फा बीटा का किसका? 2 तो नहीं है, 2 बाहर होगा, अल्फा बीटा का ही तो होगा। सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब ये और खोलना पड़ेगा पहले। देखो भाई कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो गया, ये ठीक है भाई। अब बचा ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ भाई, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, बोलो मत। यहाँ देख ले ग्रीस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से। कोई दिक्कत? पहले ये बताओ, इतने में कोई दिक्कत हो तो दोबारा समझाऊं। है इतने में? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी भाई? पी थी। तो ये हो गया यहाँ पी का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की क्यू है, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। सही है? माइनस इसकी क्या थी भाई? 2, इसकी थी क्यू। सही है? इसकी भी क्या थी? क्यू। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है? माइनस
2q स्क्वायर। अच्छा अच्छा, सही है। ये हो गया अपॉन में q स्क्वायर। ये हो गया भाई p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर। अब जो ये नीचे वाला q स्क्वायर है इसका सब में दे दो भाई अलग अलग डिवाइड। देखो ये दिया हुआ है, तो एक चीज़ देखेंगे यहाँ, ये होगा यहाँ q स्क्वायर, ठीक है। तो एक लाइन और आएगी p स्क्वायर, ये प्लस का 4q, ये माइनस का 2q स्क्वायर, तो क्या बचा प्लस का 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में 4p स्क्वायर q, सही है, अपॉन में q स्क्वायर। अब q स्क्वायर का दे देंगे भाई अलग अलग डिवाइड, यानी p की पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर। तो ये तो हो गया ऐसे का ऐसा ही, p की पावर 4 q स्क्वायर, ये q से q कट गया, क्या बचा प्लस का 2, यहाँ एक q से एक q कट गया माइनस 4p स्क्वायर अपॉन में q। देखो यही प्रूव करना था, क्या सही है भाई, हो गया। नहीं आया हो दोबारा बताओ, बता गिरीश।